हेलो दोस्तों, यूट्यूब और पीके जी का चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं डिप्रेशन के बारे में पढ़ चुका हूं। आज से मेरा डिप्रेशन समाप्त हो गया है। आज का मेरा हेडिंग रहेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ये सब समझ लीजिए कि बहुत मस्त है, यानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर बहुत अच्छा, यानी एग्जाम में बिहार बोर्ड में आईएससी में पूछता है मैथ में। ठीक है, तो पहले देखिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले आपको मालूम चलेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी हम पहले समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मीन वैल्यू और थ्योरम के माध्यम के बारे में, पहले प्रमेय के बारे में जानेंगे क्या है। तो ये देखिए जो डी वाई यानी नॉट, देखिए नॉट में क्या होगा, नॉट ये होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, देखिए सबसे पहले कहने का मतलब कि यानी किसी कर्म या किसी रेखा पर, किसी वक्र रेखा पर, यानी खींची गई स्पर्श रेखा से, यानी खींची गई स्पर्श से, यानी किसी बिंदु से, यानी किसी निश्चित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर, खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, यानी स्पर्श रेखा का ढाल को सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। उसी को हम मीन वैल्यू थ्योरम के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पहले ये इसके बारे में आप समझे, तो पहले हम देखिए क्या करेंगे। तो पहले देखिए कि जो मीन वैल्यू है दो प्रकार के होता है। पहला होगा रोल का नियम। तो रोल का नियम होगा, यानी रोल का प्रमेय नियम। ठीक है, यानी रोल्स थ्योरम। पहला आपका हेडिंग होगा, पहला दो प्रकार का होता है, एक लैग्रेंज का थ्योरम, एक होगा रोल्स का थ्योरम, ROLLIS। ठीक है, रोल्स का थ्योरम रोल्स का थ्योरम हो जाएगा। तो पहले हम रोल्स का थ्योरम के बारे में जानेंगे, रोल्स का थ्योरम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले रोल्स का थ्योरम, तो पहले इसको हम पहले समझ ले कि इसका ढाल हम बना। सबसे पहले हम ग्राफ को हम समझ ले अच्छी तरह से, तब हम इसके बारे में जानेंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्राफ लेंगे, एक लेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, एक्स अक्ष यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पर देखिए ए आई सी यानी ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, कहने का मतलब ए यानी सी, ए ग्रेटर देन सी बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ को हम देखेंगे, यानी इधर देखिए। तो सबसे पहले एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी, यानी कहने का मतलब कि देखिए तो यानी एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ को ए मानेंगे, इस पर बी मानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। तो ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ से लेंगे, आप देखिए यहाँ से यहाँ पर वक्र खींचेंगे, यानी मीन वैल्यू के दर्शाने के लिए एफ खींचेंगे। एफ खींचने के बाद आपका जो है यहाँ से डैश देंगे, इसको डॉट 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 करते 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 यानी ए तक लाएंगे, इसको भी डॉट 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 करते करते यानी बी तक लाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको हम बताए हैं क्या, जो मीन वैल्यू क्या कहता है। मीन वैल्यू कहता है कि किसी वक्र रेखा पर निश्चित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देने पर, यानी किसी निश्चित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देने पर, यह स्पर्श रेखा है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में टाजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होने के बाद ये पॉइंट है, पॉइंट समझिए ध्यान से, पॉइंट। तो ये क्या करता है, स्पर्श रेखा ये बिंदु है, यहाँ से आपका देखिए आएगा डॉट 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 डॉट, ये सी का मान आएगा। ठीक है, तो ये आपका सी का मान, ये ध्यान देना आपके, यानी ये सी का मान आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि जो एफ सी बराबर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ सी बराबर 0, ध्यान देना, एफ सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए कि ए जो है एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, तो ये दोनों देखिए बराबर है, ध्यान दीजिए, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि यानी ए जो है इससे भी बड़ा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अब आने के बाद, रोल्स का थ्योरम। रोल्स का थ्योरम क्या कहता है, ध्यान सुनिए, रोल्स का थ्योरम क्या कहता है, ध्यान सुनिए। रोल्स का थ्योरम हमको यह दर्शाता है, देखिए पहला देखिए रोल्स का थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल्स ROLLES थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोल्स प्रमेय, रोल प्रमेय, रोल्स का प्रमेय, रोल का प्रमेय, समझिएगा ध्यान से, रोल का प्रमेय। रोल का प्रमेय देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ये क्या कहेगा सबसे पहले, ये सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहला शर्त क्या होगा कि जो फंक्शन हो गया यानी फलन, फलन ध्यान से ये यानी, तो देखिए ये ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे y बराबर एफ एक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर होगा क्या, ये आप यही जो है ना, यही जो है मीन पॉइंट थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, यही जो आपको दर्शाएगा ना, जो ढाल है, ढाल इसको बोलते हैं ढाल, यानी डी वाई बाई, ध्यान सुनिए यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए और समझिए, क्लियर समझिए, डी वाई बाई डी एक्स, समझिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी देखिए यक्स बराबर क्या रख सकते हैं, यानी सॉरी सी बराबर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जीरो आ जाएगा, रखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, एफ या देखिए एफ सी बराबर, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इफ सी डैश यहाँ दर्शा सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करें तो एफ सी इसको तरह कर सकते हैं और इसको बाद जीरो कर सकते हैं, ठीक है, वही होगा आपका, यही आएगा, ठीक है। तो आपको हमको समझना क्या है, मेरे को समझना है, तो यानी रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम देखिए सबसे पहले ये शर्त पर नियम काम करता है, इसी कारण से शर्त पर ये बनेगा सवाल। तो देखिए एफ एफ ठीक है, यहाँ समझे एफ एक्स यानी डैश यानी एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अंतराल, इसको अंतराल अंग्रेजी में इंटरवल बोलते हैं, अंतराल क्या बड़ा कॉस्ट लेंगे ए इंटू ए कोमा बी हो जाएगा। तो ये होने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर संतत होगा, संतत आप पढ़े होंगे, ठीक है, संतत होगा, इस नियम का फॉलो भी करता है। दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या कहता है कि जो एफ एक्स है ना, अंतराल अंतराल अंतराल, ठीक है, को छोटा कोष्ठ में ए कोमा बी हो जाएगा, ये अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है। अब ये समझने के बाद तीसरा क्या कहता है, तीसरा जो है ना, जो एफ ए बराबर, ध्यान से एफ ए बराबर एफ ए सी है, ये आपको कहना है तो आगे देखिए, ये होने के बाद फिर क्या कर रहा है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या कर रहा है कि यानी एफ ए बराबर एफ ए सी है तो कैसे है, यानी मान ली है तो ए और बी, समझे, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक ऐसा, समझे, एक ऐसा जो कम से कम, एक ऐसा जो कम से कम, एक ऐसा जो कम से कम, जो कम से कम क्या, कम से कम एक्स बराबर सॉरी सी बराबर, यानी मान लीजिए एक्स बराबर सी हो, आवश्यकता हो, तो इसका मान सी का मान, यानी सी का मान शून्य होना चाहिए,
शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, समझे? हो जाएगा, शून्य होना चाहिए। ये 3 शर्त है, तीनों शर्त का नियम का पालन होना चाहिए, तभी जाकर आपका रोल्स थ्योरम का प्रमेय का पालन करेगा। ये VBI ये समझ लो। इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे, ध्यान समझेगा, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 कोमा x बिलोम्स -4, 2 हो तो रोल्स थ्योरम को स्थापित करें, ठीक है। उसके अनुसार देखिए, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या इसका नियम तो आप जानबे के हैं, आपको हम बतेबे के हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कंडीशन को लिखेंगे, सब शर्त को, यानी देखिए फंक्शन अंग्रेजी में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, फंक्शन लीजिए, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में क्या लीजिए, अंग्रेजी में फंक्शन, ध्यान से फंक्शन f(x), समझे, f(x) डैश, ठीक है, हो जाएगा। तो f(x) इंटरवल, इसको अंतराल बोलते हैं, इंटरवल, इसको बड़ा कोष्ठ में लेंगे, -4, 2 हो जाएगा। क्या कंटिन्यूटी एट कंटिन्यूटी, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी हिंदी में संतत बोलते हैं, संतत, ठीक है, कंटिन्यूटी हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, यानी फंक्शन, देखिए फंक्शन f(x), समझिए, f(x) डैश सच दैट इंटरवल, समझिए, सच दैट इंटरवल, क्या इंटरवल छोटा कोष्ठ, ठीक है, छोटा कोष्ठ में -4, 2 क्या एट डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है, डिफरेंटिबिलिटी, इसको हिंदी बोलते अवकलनीय, ठीक है। तो एक चीज का, और तीसरा देखिए, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा आपका ये देखिए, तीसरा बोलेगा, तो सबसे पहले आपको लिखेंगे, तो सबसे पहले -4 है, तो f लिखेंगे, -4 रखेंगे, तो -4 की जगह पर इसके जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। तीसरा इसके यानी x² है ना, x², पहले इसको हम उतार लेंगे। देखिए f है -4, ठीक है, -4 है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस, ध्यान सुनिए, 4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16, आएगा -8, -8, ये कितना हो जाएगा 16 -16, ये कितना 0 हो जाएगा। इसके कंडीशन से भी 0 आ रहा है। और देखते हैं दूसरे का भी मान भी रखेंगे तो वही आएगा, लग रहा है। देखिए, तो देखिए इसका भी ध्यान से 2 रखेंगे, तो ये इसकी जगह पर 2² प्लस 2 गुने 2 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, ये 8 -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कितना 0 हो गया 0। तो तीनों कंडीशन, यानी मतलब कहने का हमारा शर्त क्या हो गया, यानी शर्त ये हो गया कि तीसरा नियम का फॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि -4 बराबर -2 हो जाएगा। देखिए आ गया ना, बराबर आ गया। तो ये होने के बाद क्या कर सकते हैं, ये हमारा शर्त हो सकता है, या फिर C' यानी 0 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। मान लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, इसको मानने के बाद अब देखिए, आइए f(x) को ले लीजिए, इसको शर्त मान लिए, हो गया ना, इसके बराबर हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में हम लिखवाए हैं आपको f(c) बराबर 0 होता है। अब देखिए क्या करना है, f(x) समझेगा बराबर x² प्लस 2x -8 हो जाएगा। तो इसका जो है ना, इसका जो, ध्यान समझिए, इसका समझिए, x² प्लस 2x है ना, समझिए, x² प्लस 2x माने 8। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ध्यान से 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो f(x) बराबर 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब बताइए कि x के जगह पर हम c रख लेंगे,
सी, या एक्स की जगह पर हम सी रखेंगे तो सी हो जाएगा। तो सी होने के बाद 2, या आपको डिफ्रेंशिएशन किया ना, ये डैश रहेगा यहाँ पे, सॉरी डैश रहेगा, या सी हो जाएगा एक्स प्लस 2, सॉरी यहाँ सी हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण के जो सी है ना, तो ये इसके इसमें रखेंगे, इसमें इसके जगह पे ये वाला है समीकरण 1, इसमें रखने पर इक्वेशन 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 1, यानी एफ एक्स के जगह पर 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, 0 2 सी प्लस 2 हो जाएगा, और सी का मान आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 माइनस 2 सी कर जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सी बराबर आपका -1 है, आया ना -1। तब लेकिन ये ध्यान देना हमको, ये हमको ध्यान देना है, आपका ए और बी का मान है ना, तो यानी आपको हम जब लिखवाए हैं, जब ग्राफ बना रहे थे, ए डैश सी ग्रेटर देन बी था ना, तो उसी का मान रखेंगे, ठीक है। इसका मान था, इसका मान हम रखेंगे, तब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ए का मान -4 है, फिर बी का मान क्या है, सी का मान -1 है, ये 2 हो जाएगा, इसके बीच आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। इसी आंसर में मिला लीजिए।